महाकुंभ भारत की सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आस्था का सबसे बड़ा संगम है। ये आयोजन हर 12 साल में होता है, जहाँ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। इस वर्ष भी महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं, जिससे इसकी भव्यता और पवित्रता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में चल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता अतिरिक्त, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है। 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी किसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन महाकुंभ एकता और अखंडता का संदेश दे रहा है। भारत अखंड रहेगा तो ही सभी सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। एकता का जो संदेश दिया है, ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश है, हम सब के लिए भी है। और वह संदेश एक ही है कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार बनेगा और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हो जाते हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। और उसी सुरक्षा के साथ जोड़ने के लिए हमें एकता के संदेश के साथ जुड़ना होगा। बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना है, बिना किसी संकोच के। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश है हमारा महाकुंभ दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना, हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बहरहाल महाकुंभ भारतीय संस्कृति की पहचान है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि सनातन धर्म को किसी भी प्रकार की अफवाहों और षड्यंत्रों का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।